हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट मेडन। ये मेरा क्रिकेट रिलेटेड चैनल है जहाँ क्रिकेट दुनिया से रिलेटेड आपको सारी खबरें एंड सारे अपडेट्स मिलेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विराट कोहली। सो एज यू ऑल नो, विराट कोहली को इंडियन क्रिकेट में इंटरनेशनल डेब्यू के 15 ईयर्स हो गए हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर greatest sports person who's currently playing in the format, in the cricketing international format, and today we are going to talk through his journey from 2008 to 2023। क्या उनके प्रोफेशनल लाइफ में, क्या उनके पर्सनल लाइफ में, क्या उनके साथ कंट्रोवर्सीज हुई हैं, क्या उनकी कैप्टनसी के लिए जो डिबेट्स हुए हैं, अनुष्का शर्मा उनके बारे में क्या कहती हैं। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू विराट कोहली is going to be discussed here. So I request all my viewers to like the video, to subscribe to the channel so that you can be a part of my family and watch all my future videos. So regarding विराट कोहली, उनकी जो वाइफ है अनुष्का शर्मा, द फेमस एक्ट्रेस, द ब्यूटिफुल एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, सो शी वॉज वंस आस्क्ड इन एन इंटरव्यू कि हाउ डज इट फील टू बी मैरिड टू द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। सो अनुष्का शर्मा थिंक्स फॉर अ सेकेंड एंड वो बहुत ही स्मार्ट रिप्लाई करते हैं एंड शी सेज दैट आई एम नॉट ओनली मैरिड टू द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, आई एम मैरिड टू द बेस्ट मैन, द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सो नॉट ओनली डज शी रेट हिम द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, शी ऑल्सो कॉल्स हिम द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. And we tend to agree with her because there is nothing that Virat Kohli hasn't done. He comes from a humble background. He has worked really hard. When he lost his father, he was on the cricketing field. वो क्रिकेट फील्ड में एक मैच खेल रहे थे, उनको उनके फादर की डेथ की न्यूज़ आई पर उन्होंने वो क्रिकेट मैच नहीं छोड़ा। वो बीच में उनको जब न्यूज़ मिली वो खेलते रहे, रन्स बनाते गए और आउट होने के बाद ही वो फील्ड पे गए। तो द मैन हैज़ मेड ट्रिमेंडस सैक्रिफाइसेस फॉर द कंट्री, फॉर हिज गेम, फॉर क्रिकेट। सो नॉट ओनली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. He is one person that we can look up to, that we as Indians are proud to have in our country, that जो इंडियन होने का हमें एक्चुअल प्राइड हमारे अंदर इंस्टिल करता है. सो kudos to you विराट कोहली, you've done the country proud, you've done us proud, you are a great sports person and you are a great human being. अगर हम विराट कोहली की जर्नी की बात करें, सो विराट कोहली वॉज पार्ट ऑफ द अंडर 19 टीम इन 2008. तो हमारी अंडर 19 की टीम 2008 में वर्ल्ड कप जीत गई थी एंड जैसे ही वर्ल्ड कप जीती तो उसके कैप्टन जो थे विराट कोहली, उनको इंटरनेशनल कॉल अप आ गया. तो एक श्रीलंका में एक टूर होने वाला था जहां उनको इनवाइट किया गया बीसीसीआई की तरफ से इंटरनेशनल साइड के बारे में के तरफ से खेलने के लिए. सो इवन दो हिज परफॉर्मेंस वॉज वेरी मीडियम, बट उनमें जो जोश था, उनमें जो अग्रेशन थी, उनमें जो पैशन था, वो डे वन से क्रिकेट फील्ड में देखा गया. एंड इट वॉज अ ह्यूज चेंज फ्रॉम द जनरल एटीट्यूड ऑफ क्रिकेटर्स. जैसे उस टाइम जो क्रिकेटर्स थे वो बड़े सबड्यूड थे, वो बड़े राइट ट्रैक में चलते थे, वो किसी को गालियां नहीं देते थे, वो फील्ड में अग्रेशन नहीं शो करते थे. तो विराट कोहली ने ऐसा अग्रेसिव एटीट्यूड वो लेके आए अपने साथ एंड उन्होंने पूरी टीम को ऐसे जोश में डाल दिया. सो वो उनके डेब्यू से 2008 से ही हमें देखा गया. फिर 2009 में श्रीलंका को हमने अपने होम सीरीज के लिए इनवाइट किया. सो विराट कोहली मेड हिज फर्स्ट 50 अगेंस्ट श्रीलंका एट नागपुर इन 2009 एंड देन उनके नेक्स्ट मैच में ही मेड 100 एट द ईडन गार्डन्स. जो उस टाइम विराट कोहली ने अपना मेडन 100 बनाया था. तो मोस्टली उन्होंने शॉट्स अपने बैक फुट पे खेले थे, लेग साइड पे खेले थे. अब सब जानते हैं कि वो एक फ्रंट फुट प्लेयर है, एक अग्रेसिव प्लेयर है, बट व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर ही वाज मोर ऑफ अ बैक फुट प्लेयर एंड अ leg side player, and then he gradually changed his his stance and his technique. So then next year in 2010 the world was slowly realizing and seeing what Virat Kohli was and what he would actually become. सो इन 2010 उनके तरफ से 3 सेंचुरीज आई थी ओडीआईज में एंड वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्लोली अपना एक मार्क बना रहे थे. एट दैट टाइम विराट कोहली वॉज नॉट दैट फिट, मतलब उनकी मीडियम लेवल की फिटनेस थी जैसे बाकी सब प्लेयर्स की होती थी. सो एंड हिज एटीट्यूड वॉज ऑल्सो अ लिटिल मोर अग्रेसिव दैन नॉर्मल. वो बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाल देते थे, वो बहुत ज़्यादा फील्ड में रिएक्शन शो कर देते थे, बहुत अग्रेसिव बिहेवियर करते थे. सो समबडी सीनियर इन द क्रिकेटिंग टीम टोल्ड हिम
दैट यू नो इफ़ यू इम्प्रूव योर फिटनेस एंड इफ़ यू इम्प्रूव योर एटीट्यूड, तो आप एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं एंड आप एक्चुअली कंट्री के नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर भी बन सकते हैं. बट अगर आप अपनी फिटनेस और अपने एटीट्यूड में ध्यान नहीं देंगे तो आप एक नेगेटिव स्लाइड में चले जाएंगे, मतलब मे बी एक विनोद कांबली की स्लाइड में चले जाएंगे जिसमें आप में टैलेंट तो बहुत है लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ऑन द बिग स्टेज. सो बेसिकली somebody said that if you work on yourself and if you work on your fitness and you work on your attitude, you know, you might become the next Sachin Tendulkar of the country, or you might just, you know, turn out to be a normal player जो हम कितने आते हैं और कितने जाते हैं. So the choice is yours, and that particular talk actually turned around Virat Kohli's life, and he thankfully, touch wood, cross our fingers, he chose the right path. He chose the path of fitness, he chose the path of humility, he chose the path of stability, and you know, he became what he is today. Now we come to 2011. 2011 was ODI World Cup का year, and Virat Kohli, as usual, he was at the top of his game. उन्होंने इंडिया के ओपनिंग मैच में एक सेंचुरी बनाई. इवन जो फाइनल इंडिया वर्ल्ड कप में जीता था उसमें एक क्रूशल 35 रन उन्होंने बनाए थे. बट उनका सबसे डिफरेंट जो और सबसे स्टैंड आउट जो था वो एक स्टेटमेंट थी. जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की थी दैट सचिन तेंदुलकर हैज carried the entire country's burden on his shoulders for 21 years, and it's high time now that we carry him on our shoulders. And Virat Kohli and you know, other team members can be seen carrying Sachin Tendulkar you know, after India won the match, and this statement of his became so famous, it was widely circulated, and he was really appreciated for this. Aggression and Virat Kohli always go hand in hand. So when we come to 2012, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, एंड यू नो वी हैड अ टेस्ट सीरीज देयर, एंड बाय दिस टाइम विराट कोहली वाज अ रेगुलर फीचर इन द टेस्ट स्क्वाड. सो वहाँ वो काफ़ी अग्रेसिव हो गए, एंड everybody knows that ऑस्ट्रेलिया के जो क्राउड है एंड ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं, दे डोंट टेक टू वेल अगर उनके कोई बाहर से आके उनको अग्रेशन दिखाए, क्योंकि वो नेचुरली खुद ही बहुत अग्रेसिव हैं. सो दे डोंट एक्चुअली अप्रिशिएट दैट somebody else from outside comes and shows them aggression. उनकी ईगो हर्ट हो जाती है. बट विराट कोहली, बीइंग विराट कोहली, यू नो, ही नेवर हेल्ड बैक. वो क्राउड से भी भिड़ गए, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से भी भिड़ गए, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे. एंड यू नो, उनके सारे कमेंट्स का और उनके सारी जो स्लेजिंग हो रही थी उसका वो उन्हीं की यू नो ज़बान पे उनको अच्छे से जवाब दे रहे थे, जो उनकी पब्लिक को और ना प्लेयर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया. कमेंटेटर्स भी यू नो शॉक हो गए थे कि ये एक इंडियन प्लेयर का इतना ज़्यादा अग्रेसिव एटीट्यूड कैसे हो गया. सो विराट कोहली वॉज एक्सट्रीमली अग्रेसिव देयर. ही प्लेड वेल इन the series, but it was noted that you know टेस्ट सीन में एंड ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन एक प्लेयर इतना अग्रेशन शो किया, जाके पब्लिक भी उनसे भिड़ गई, कमेंटेटर्स भी भिड़ गए, एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी भिड़ गए. सो दैट वाज समथिंग नोट वर्दी इन द सीरीज दैट वी प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया. Now we come to 2013. So 2013 में Champions Trophy थी, and India and England were in the final. Virat Kohli made the highest runs in the final against England, where you know he scored 43 runs in 34 balls, and India वो rain affected match जीत गई थी. So at the end, Virat Kohli and his celebrations, he's you know widely known for his celebrations. उनकी celebrations एकदम different होती है, aggression होता है, style होता है. So he started celebrating in post the match in Gangnam Style. So Gangnam Style, our viewers will remember कि एक डांस फॉर्म था जो उस टाइम रिलीज हुआ था, काफ़ी पॉपुलर था. सो इधर साउथ ईस्ट एशिया के म्यूजिक कंपोजर थे. सो उन्होंने वो गांगनम स्टाइल पे 2013 में डांस किया था, पब्लिक को एंटरटेन किया था, कई लोगों को शॉक भी किया था. बट विराट कोहली वॉज इनक्रेडिबल.
So now we come to 2014. So 2014 was not exactly a very nice year for विराट कोहली. So I remember कि एक हमारी इंडिया की टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड में, एंड वहाँ इंग्लैंड में एज यू ऑल नो ड्यूक बॉल यूज़ होती हैं, कुकोबरा या SG बॉल्स नहीं यूज़ होती. तो वहाँ ड्यूक बॉल स्विंग कर रही थी, वहाँ की स्विंगिंग एंड सीमिंग कंडीशंस होती हैं. सो ही केप्ट एजिंग द बॉल, निकिंग द बॉल. स्पेशली जेम्स एंडरसन उनको बहुत ट्रबल कर रहे थे और वो काफ़ी बारी स्लिप्स में कैच आउट हुए. एंड विराट कोहली डिस्क्राइब करते हैं कि उनके टेस्ट करियर में उस टाइम तक का अभी सबसे लोएस्ट फेज था. पूरी सीरीज में ही एवरेज अराउंड 13 या 14 के बीच में उनकी एवरेज थी. एंड इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग टाइम एट हिज करियर. सो एक बार जो विराट कोहली एकदम टॉप ऑफ हिज गेम चल रहे थे पिछले 4-5 साल से, सडनली उनके फॉर्म में, टेस्ट फॉर्म में एक स्लम्प आता है एंड वो बार बार सेम डिलीवरीज पे सेम वे से आउट होते हैं, विच टर्न्ड आउट टू बी अ कंसर्न इन 2014. So 2015 was a career-defining year for Virat Kohli. He actually took over the Test captaincy from MS Dhoni. बहुत लोगों को याद होगा कि MS Dhoni एक हमारी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज चल रही थी एंड मिड सीरीज ही उन्होंने ही हंग अप हिज बूट्स, वो रिटायर हो गए थे. उन्होंने अपनी सडन अनाउंसमेंट रिटायरमेंट की कर दी थी, विच लेफ्ट द वर्ल्ड एंड द क्रिकेटिंग कम्युनिटी शेल शॉक्ड. सो विराट कोहली उस टाइम को रिमेंबर करते हैं एंड ही सेज दैट MS धोनी हैड स्पोकन टू हिम बिफोर एंड ही हैड वार्न्ड हिम कि वो ये करने वाले हैं एंड इसके बाद कैप्टनसी विराट को लेनी पड़ेगी. ऑब्वियसली विराट कोहली वाज वेरी एक्साइटेड टू टेक ओवर. उस टाइम उनके साथ अनुष्का भी वहीं थी, तो बोथ ऑफ देम वर वेरी एक्साइटेड कि विराट को टेस्ट कैप्टनसी मिलने वाली है. बट इंडिया एक बहुत क्रूशल सीरीज के बीच में था एंड कुछ भी हो सकता था कि अगर उनका कैप्टन ही बीच में रिटायर कर जाता. सो इट कुड हैव गॉन आइदर वे. सो थोड़ा सा वो नर्वस भी थे, थोड़ा वो एक्साइटेड भी थे एंड ही प्लेड रियली वेल इन दैट सीरीज. उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई थी. सो 2015 turned out to be a career defining year for Virat Kohli where he took over the test captaincy. सो हम 2017 में पहुंच जाते हैं एंड विराट कोहली इज़ द टेस्ट कैप्टन. ही इज़ अग्रेसिव एंड ही इज़ पैशनेट एंड वो अपनी कंट्री को अच्छे से लीड कर रहे हैं. एंड हमारी सीरीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ. सो ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये वही सीरीज़ थी जहाँ स्टीव स्मिथ का ब्रेन फेड इंसिडेंट हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया चीट कर रहा था. देवर जब उनको DRS लेते थे तो वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते थे एंड ड्रेसिंग रूम में कोई रिप्ले देख के या टीवी में देख के उनको कोई इशारा देता था कि वेदर दे शुड टेक द DRS और नॉट. सो ये चीटिंग कर करके वो काफ़ी DRS इस तरीके से लेते थे एंड वो DRS उनके फेवर में भी चले जाते थे. सो विराट कोहली एंड अ कपल ऑफ फील्डर्स एंड द कैमरामैन दे कॉट दिस एंड उन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया एंड फिर ऑफिशियली कंप्लेन हुई एंड स्टीव स्मिथ को क्वेश्चन भी किया गया एंड उनको ICC ने भी नहीं पूछा. तो उन्होंने बोला कि मेरा ब्रेन फेड हो गया था. ब्रेन फेड मतलब मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था उस टाइम पे, तो मैंने ऐसी हरकत कर दी. सो इस वजह से जो विराट बहुत क्राउड और इन्वॉल्व हो गई थी, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी प्लेयर्स के बीच में, विराट के बीच में, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बीच में, क्राउड के बीच में. तो सारी सीरीज में विराट की जब विकेट जाती थी तो वो ऐसी सेलिब्रेट की जाती थी कि जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो. सो ऑल वॉज टारगेटेड एंड एम्ड एट विराट कोहली and the series that he played against Australia in this brain fade saga. Now we reach 2018. So 2018 was one of the best years of Virat Kohli especially in Test cricket. वो इंग्लैंड गए एंड 2014 में जो उनके इंग्लैंड में फेलियर्स हुए थे, जब उनका 13 कुछ की एवरेज थी सीरीज में, उन्होंने वो सारे रिकॉर्ड्स को रिवर्स कर दिया. वहाँ उन्होंने 50s मारी, वहाँ उन्होंने सेंचुरीज मारी. एंड विराट कोहली के खुद के वर्ड्स में दैट इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस एंड द बेस्ट सीरीज दैट ही इज बीन अ पार्ट ऑफ. इट वॉज द बेस्ट ईयर दैट ही प्लेड इन एंड उनकी फॉर्म एकदम टॉप नॉच चल रही थी. And it was this year that Virat Kohli reached number 1 in ICC Test ranking. So not only was his team performing well, but he has a batsman
personally also achieved the #1 test ranking, which made him like the king of world cricket. सो 2019 में विराट कोहली एंड उनकी टीम ने वो कर दिया जो आई थिंक कोई भी इंडियन साइड अभी तक नहीं कर पाई थी. वो ऑस्ट्रेलिया गए और उन्होंने वहाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत के आए. सो दिस प्रॉबेबली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ विराट कोहली इन हिज करियर. टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड टू विन इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज वन फीचर विच ऐसी अचीवमेंट है जो बहुत सारी कंट्रीज अभी तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया है, बहुत सारी कंट्रीज नहीं कर पाई हैं. बट इंडिया डिड इट, विराट कोहली साइड डिड इट, एंड दिस वाज वन फेदर इन हिज कैप विच ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ. उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया में थी, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, एंड जब वो सीरीज जीते तब वो फील्ड में आई थी एंड शी वॉज सीन विद सेलिब्रेटिंग विद विराट कोहली इन द मोस्ट अडोरेबल मैनर पॉसिबल. बाय 2020 विराट कोहली का जो वर्स्ट फॉर्म इन इंडियन क्रिकेट में जो देखा जाता है दैट केम अबाउट, वो एडिलेड में सब जानते हैं जब इंडिया 36 ऑल आउट हो गई थी तब विराट कोहली उस मैच में थे एंड ही गॉट आउट चीपली एज वेल. इंडिया वाज रियली शेम्ड. जो कमेंटेटर्स थे, क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, फैंस थे, एकदम वो बिल्कुल अशेम्ड हो गए थे दैट इतने बड़े स्टेज में इंडिया की टीम सिर्फ 36 में आउट हो गई है. बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी. इस टेस्ट के बाद विराट कोहली वेंट बैक टू इंडिया, केम बैक टू इंडिया बिकॉज इट वॉज द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड. सो बहुत उन पे भी क्रिटिसिज्म हुई थी दैट ऐसी स्टेज में उन्होंने परहैप्स कंट्री को इम्पोर्टेंस नहीं देके अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया. 36 के बाद शायद कोई भी कैप्टन अपना ये प्रोग्राम या अपना प्लान चेंज कर लेता और टीम के साथ रहता ताकि आगे ऐसी बेइज्जती ना हो और चीज़ें प्लेयर्स को मोरल्स ना डाउन हो. बट विराट कोहली चोज टू कम बैक एंड ही प्रायोरिटाइज हिज फैमिली. हमारे व्यूअर्स को याद होगा कि ये सेम सिचुएशन MS धोनी के साथ हुई थी जब वो वर्ल्ड कप के लिए गए थे एंड MS धोनीज डॉटर वाज टू बी बॉर्न, जीवा वाज टू बी बॉर्न, एंड ही वाज प्लेइंग आउटसाइड द कंट्री ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम. वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, होने वाला था, प्रैक्टिस मैचेस चल रहे थे, बट ही रिफ्यूज टू कम बैक फॉर द बर्थ ऑफ हिज डॉटर. ही प्रायोरिटाइज हिज टीम, ही वॉज द कैप्टन ऑफ हिज टीम एंड उन्होंने चूज किया अपने टीम के साथ रहने का. एंड इवन दो ही वॉज वो ऑनलाइन थे डॉक्टर्स के साथ एंड अपनी वाइफ के साथ, बट वो फिजिकली इंडिया अपनी टीम को छोड़ के नहीं गए. सो जब विराट कोहली वापस आए एंड इंडिया 36 ऑल आउट के बाद वो वापस आए तो उन पे इमेंस क्रिटिसिज्म हुई कि वो टीम को इतनी बुरी स्टेज के बाद छोड़ के वापस आ गए हैं. But it is his personal choice and we have to respect his personal choice because cricket तो cricketers अपनी पूरी life खेलते हैं. I mean 24/7 they are working on their body, they are working on their fitness and they are वो important holidays और festivals और सब कुछ sacrifice करते हैं अपनी टीम और अपनी कंट्री के लिए. तो अगर उनकी प्रायोरिटी है कि उनका चाइल्ड की बर्थ है या कोई इम्पोर्टेंट फैमिली का फंक्शन है, सो वी मस्ट गिव देम दैट लीवे एंड इतनी क्रिटिसिज्म शायद नहीं होनी चाहिए थी. सो but as it turned out Ajinkya Rahane took over the captaincy of the test team there and India actually won the test series and जिसमें ऋषभ पंत, शुभमन गिल, पुजारा and all these players were stars. तो eventually 36 all out के बाद हम वो सीरीज जीत गए थे. तो विराट was the actual captain but वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए थे. So it was a shared accolade between Ajinkya Rahane and Virat Kohli. 2021 में विराट का पुअर फॉर्म कंटिन्यू कर रहा था. वो बहुत ट्राई कर रहे थे कि बैक इन फॉर्म आए बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो रहा था. उन्होंने T20 की कैप्टनसी भी छोड़ दी थी एंड RCB के वो कैप्टन थे एंड RCB को भी कोई ट्रॉफी नहीं मिली थी. सो उन्होंने वहाँ की कैप्टनसी से भी रिज़ाइन कर दिया था. इनफैक्ट जब न्यूजीलैंड के साथ हमारी होम सीरीज़ थी तो वो फर्स्ट टेस्ट में विराट कोहली नहीं खेले थे और वो बाबन स्टेडियम में अकेले प्रैक्टिस करना चाहते थे कि
ताकि उनका फोकस, उनकी जो भी उनके फॉर्म में लैक कर रहा था वो किसी तरह ही बैट्स इट आउट. बट परहैप्स विराट कोहली शुड हैव थॉट दैट फॉर्म या प्लेयर का जो भी बैड फेस चल रहा है, अगर उसे रिकवर करना है तो आपको मैचेस खेलने पड़ेंगे, आपको मैच टाइम चाहिए, आपको रियल मैच टाइम सिचुएशंस में जाना पड़ेगा, तो ही आप अपनी बैड फॉर्म को पीछे डाल के अपनी बेटर फॉर्म आगे ला सकते हैं. बट विराट कोहली वॉज इन अ वेरी बैड फेज हियर, and there was a lot of tussle happening between the board, Saurav Ganguly and Virat Kohli and Ravi Shastri. So there were camps that were divided and captaincy changes that were happening, and it was a terribly messy period in Virat Kohli's career. एंड उन पे एक एक्यूजेशन थी कि वो कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट अभी तक अपने कैप्टनसी में नहीं जीते हैं, एंड ना ही वो आईपीएल की ट्रॉफी कोई जीते हैं. सो परहैप्स ही इज नॉट वेरी वेल इक्विप्ड एज अ कैप्टन. So 2021 was not a good year for Virat Kohli. He was hounded by controversies, and he was he was stripped of his captaincy, and he was not treated very well by the board. So it turned out to be a very average sort of a year in his career. After the mess of 2021, Virat Kohli was back in 2022. उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक सेंचुरी बनाई. फिर हु कैन फॉरगेट जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, एंड इंडिया वाज लूजिंग द मैच, एंड हार्दिक पांड्या एंड विराट कोहली वर एट द क्रीज, एंड विराट कोहली ने एक 80 ऑड रन्स की 82 रन्स की एक इनिंग्स खेली विच वाज मैच डिफाइनिंग इनिंग्स. इट वाज अ करियर डिफाइनिंग इनिंग्स. मतलब स्पेक्टेटर्स, लेजेंड्स, क्रिकेटर्स, फैंस, ग्राउंड में जो लोग थे, दे वर स्टन्ड, वेदर इंडियंस हो या पाकिस्तानीज हो. मतलब जो स्किल लेवल एंड जो पैशन लेवल एंड द कमिटमेंट लेवल विराट कोहली डिस्प्लेड, it was just electric. And who can forget the 2 sixes that he hit to Haris Rauf, जो एक स्पेशली डाउन द ग्राउंड था, जो 6 उन्होंने मारा था, विच वॉज चेस्ट पे उनकी बॉल आई थी. ही मेड रोम समहाउ विच पीपल स्टिल थिंक दैट ऐसा शॉट पॉसिबल कैसे है, बॉडी ऐसे शॉट एग्जीक्यूट कैसे कर सकती है. फिर भी उन्होंने अपना बैक का, अपने वेस्ट का, अपने शोल्डर्स का मसल पावर यूज किया, एंड ही हिट दैट शॉट ऑफ हिज चेस्ट straight off the 6 that went to Haris Rauf, and then last delivery में उन्होंने एक और फ्लिक किया लेग साइड में, वो भी एक 6 गया, एंड लास्ट ओवर में वो नवाज के ओवर में वो मैच ही ले गए पाकिस्तान से. So 2022 was the year when Virat Kohli came back in form, and we got to see glimpses of the great Virat Kohli that he was in the past decade. So now we are at the present year 2023, जब विराट कोहली is one of our greatest cricketers ever to play the game, and he is much calmer, he is much more patient, and he is very well liked. उनको इंडिया में लोग पसंद करते हैं, उनको पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं. इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी मेजर फैन फॉलोइंग है. इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्समैन ऑन इंस्टाग्राम. उनकी कुछ 256 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, कुछ 50 मिलियन ट्विटर में हैं, कुछ 50 मिलियन फेसबुक में हैं. सो ही इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. एक आईपीएल में उनका एक मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट, जहां उनकी नवीन उल हक से थोड़ी बहसम बहसी हो गई, थोड़ी लड़ाई हो गई, गौतम गंभीर भी इन्वॉल्व हो गए. तो कभी कभी किन किन मैचेस में उनकी अग्रेसिव साइड ज़रूर दिख जाती है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज अगर अग्रेशन नहीं है प्लेयर में तो वो अंदर से अपना पैशन और अपने कंट्री के लिए अपना पैशन कैसे जगाएगा. सो विराट कोहलीज प्रोसेस एंड हिज टेक्निक एंड हिज हिज एंटायर game comes from aggression and passion. So Virat Kohli passion and aggression makes him the player that he is. So we cannot take out aggression from Virat Kohli or Virat Kohli out of aggression, whatever you say.
बट विराट कोहली इज नाउ बैक इन फॉर्म. अब हमारा आगे एशिया कप आ रहा है, हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है. ही विल बी द मोस्ट वॉच्ड प्लेयर एंड वी एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हिम. अभी उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है. ही इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ पीपल. ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन द जिम. ही runs and he promotes healthy food and he's got a good family life going. So 2023 so far is going great for him and we hope कि ये गुड पीरियड चलता रहे. आगे हम एशिया कप में एंड वर्ल्ड कप में विराट कोहली एक बहुत अच्छे रन्स अचीव करें, मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दे, फील्डिंग में उनकी टॉप नॉच रहे, मे बी एक आध ओवर भी बॉल कर दें. सो वी जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट इन द ईयर ऑफ 2023. सो व्यूअर्स विल ऑलरेडी नो दैट विराट कोहली को चेस मास्टर भी कहा जाता है. सो विराट कोहली इज एक्सीलेंट इन चेजिंग. इनफैक्ट नंबर 3 पोजीशन में जब वो चेस करते हैं तो अभी तक वो सिर्फ 2 मैचेस में, ओनली 2 मैचेस में वो फेल हुए हैं. अदरवाइज वेन एवर इंडिया इज चेजिंग एंड विराट कोहली इज प्लेइंग एट नंबर 3 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन, he has never failed. So he is also called the chase master. अगर हम विराट कोहली की कोई स्पेक्टेक्युलर इनिंग्स रिकाउंट करें ओवर द ईयर्स, सो देर हैव बीन मैनी, बट आई हैव शॉर्ट लिस्टेड अ कपल फॉर माई व्यूअर्स कि जो एकदम स्टैंड आउट करते हैं एंड जिसके वजह से विराट कोहली हैज़ बिकम व्हाट ही इज टुडे. सो द फर्स्ट इनिंग्स दैट कम्स टू माई माइंड इज जो विराट कोहली ने 183 रन्स बनाए थे इन 148 बॉल्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन द एशिया कप इन 2012. ये इनकी वन ऑफ द फर्स्ट जब वो सीन में आए थे कपल ऑफ इयर्स बैक, इनकी बिग स्टेज में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी. एंड वी ऑल नो विराट कोहली प्लेज रियली वेल अगेंस्ट द पाकिस्तानीज. देन कम्स 133 नॉट आउट इन 86 बॉल्स अगेंस्ट श्रीलंका इन सीबी सीरीज in 2012. That was also an incredible innings played by him. Then comes 43 in 34 balls against England, जो मैंने आपको पहले भी बताया था चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल्स में 2013 में. ये इनका एक इनक्रेडिबल मैच था जिसके बाद उन्होंने गंगनम स्टाइल डांस भी किया था. Then comes 72 not out in 44 balls against South Africa in 2014 T20 World Cup, which was an incredible innings which was played by him. Then comes 115 and 141 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडिलेड इन 2014. तो जबकि 2014 में इंग्लैंड में जाके विराट कोहली वहाँ फ्लॉप हो गए थे, 13 की एवरेज से खेल रहे थे. बट ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जाके एडिलेड, जो उनका सेकंड होम ग्राउंड कहा जाता है, उन्होंने सबके धुएं चढ़ा दिए. उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को एकदम शॉक कर दिया एंड उन्होंने अपनी अथॉरिटी स्टैम्प कर दी. सो देयर ही मेड 2 centuries एट द एडिलेड टेस्ट. After that, he made 107 in 126 balls against Pakistan in the 2015 ODI World Cup. So Pakistan के against तो कोहली becomes superhuman. वो Superman, Spider-Man, superhuman कुछ भी बन जाते हैं. And he always has great performances against Pakistan. ऐसा कहते हैं that great sports persons जो होते हैं, high pressure games, it gets the best out of a sports person. So India and Pakistan के ज़्यादा प्रेशर की गेम तो आई डोंट थिंक कहीं भी होती है किसी भी स्पोर्ट में. सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कोहली इज एब्सोल्युटली डेडली. नेक्स्ट कम्स 82 नॉट आउट इन 51 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द 2016 T20 World Cup, where Kohli won that match for us. So it was an incredible innings by him. Then comes 149 in 225 balls against England in Edgbaston in 2018. So because 2014 में उनकी सीरीज अच्छी नहीं गई थी इंग्लैंड में, so 2018 में he wanted to make up that issue, and वो बहुत अच्छा खेले, उन्होंने सेंचुरीज मारी थी जिसमें ये सेंचुरी एक स्टैंड आउट करती है. So these are
the top that I can remember. Obviously last year का एक T20 का वर्ल्ड कप था अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने 82 रन्स बनाए थे 52 या 53 बॉल्स में, एंड ही वन अस द मैच इन द लास्ट ओवर. सो दैट ऑल्सो स्टैंड आउट एज वन ऑफ हिज मोस्ट इनक्रेडिबल इनिंग्स एवर जो हमने देखी हैं. एंड यू नो इवन मेरे कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी हैं, तो दे वर ऑल्सो सेइंग दैट यू नो इंडिया डिड नॉट बीट अस इन दैट मैच, बट इट्स एक्चुअली कोहली बीट अस. तो इंडिया एक तरफ थी उस दिन एंड कोहली उस तरफ थे, एक तरफ थे. सो दे वर नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज द मैजिक ऑफ कोहली एक्चुअली चल गया था उस मैच में, T20 के वर्ल्ड कप में. सो यू नो इट वॉज अ वेरी वेरी प्लीजिंग साइट. That is it for this video, and you know if you like the video and if you have any comments, you have any questions, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोहली की कोई ऐसी इनिंग्स भूल गई हूँ या कोई उनके बारे में कुछ यू नो इंटरेस्टिंग जो ऐसा मैं भूल गई हूँ या यू नो जो मेरे जहन से निकल गया है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो. आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी क्रिकेट मेडन की ऑफिशियल जो हैंडल है वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, ऑल रिगार्डिंग क्रिकेट, ऑल रिगार्डिंग विराट कोहली, and you know I'll be happy to answer all your questions on that as well. So I hope Virat Kohli plays for a long time for India. I hope he stays fit, I hope he stays happy, and we wish him all the best, and we thank him from the bottom of our heart for giving India so much pride and so much recognition all over the world. That is it for this video. Please like and subscribe and have a good day. Thank you.